माँ की सिख। बात उन दिनों की है जब अमेरिका में दास प्रथा का चलन था। भेड़ बकरियों की तरह इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी। एक धनी व्यक्ति के पास रामू नाम का एक गुलाम था जो जी जान से अपने स्वामी की सेवा करता था। मालिक भी उसके कार्यों से संतुष्ट था। उन दिनों बड़ा धनी वही माना जाता था जिसके पास सबसे अधिक गुलाम हो। अतः धनी मानी व्यक्ति यदा कदा गुलामों की मंडी में जाकर नए नए गुलाम खरीदा करते थे। एक दिन रामू का मालिक रामू को लेकर गुलामों की मंडी में गया। वह एक नया गुलाम खरीदना चाहता था। मंडी में वह दोनों साथ में घूम रहे थे कि रामू की नज़र एक बूढ़े गुलाम पर पड़ी। कुछ देर वह उसे एकटक देखता रहा। फिर उसने अपने मालिक से आग्रह किया कि उसे खरीद ले। मालिक ने आश्चर्य व्यक्त किया। रामू, यह बूढ़ा और असहाय है, यह भला क्या काम कर पाएगा? मालिक, आप ठीक कहते हैं, यह बूढ़ा और असहाय है, लेकिन आप विश्वास रखें, इसके हिस्से का काम भी मैं खुद ही कर दिया करूँगा। आपको किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मगर तुम इसे ही खरीदने की जिद क्यों कर रहे हो? मालिक ने पूछा। यहाँ बहुत से तंदुरुस्त और जवान गुलाम हैं, उसमें से किसी को खरीद लेते हैं। जवानों को तो सभी खरीद रहे हैं, बूढ़े को यदि कोई नहीं खरीदेगा तो वह भूख प्यास से यूं ही मर जाएगा। रामू का स्वामी समझ गया कि इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। अतः उसने उचित मूल्य देकर बूढ़े गुलाम को खरीद लिया। रामू बहुत खुश हुआ। मालिक के साथ साथ अब वह बूढ़े गुलाम को भी खूब सेवा टहल करता था। उसे नहलाता, वस्त्र बदलता, अपने हाथों से भोजन देता। रामू के मालिक ने इस समर्पण भाव को देखकर समझ लिया कि हो न हो यह बूढ़ा इसका कोई रिश्तेदार है। अतः एक दिन उसने रामू से जोर देकर इस बारे में पूछा तो रामू ने बताया, मालिक, बूढ़ा गुलाम मेरा कोई संबंधी नहीं है, बल्कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। क्या? मालिक का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। यह तुम क्या कह रहे हो रामू? मैं सच कह रहा हूँ मालिक। बचपन में इस आदमी ने मुझे एक दास के रूप में बेचा था। वक्त की करवट देखिए, उम्र के इस दौर में यह खुद दासों की कतार में खड़ा दिखाई दिया। इसने भले ही मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने इसे पहचान लिया। इसकी दयनीय हालत देखकर मुझे इस पर दया आई, इसलिए मैं आपसे
इसे खरीद लेने का आग्रह किया। दरअसल मेरी माँ ने बचपन में मुझे यही सिखाया था कि यदि शत्रु भी नंगा हो तो उसे वस्त्र दो, भूखा हो तो भोजन दो, असहाय हो तो सेवा करो, प्यासा हो तो पानी दो। इसी कारण मैं उसकी इतनी सेवा करता हूँ और माँ की सीख पर चलता हूँ। माँ का कहना है कि जो ऐसा करता है भगवान उस पर मेहरबान होते हैं। तुम्हारी माँ ठीक कहती है रामू, आज भगवान सचमुच तुझ पर मेहरबान हुए। मालिक ने रामू के हाथ थामकर कहा, मेरे बच्चे, मैं आज ही तुम्हें अपनी दास्ता से मुक्त करता हूँ। आज से तुम मेरे गुलाम नहीं बल्कि सहयोगी बनकर मेरे साथ रहोगे। रामू की आंखें खुशी से भर आई। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि तुम्हारे साथ कोई बदी करे तो उसका बदला नेकी करके लौटाओ। यदि हमारे मन में दूसरों के प्रति दया भाव है तो ईश्वर हम पर अवश्य कृपा करते हैं। शत्रु के प्रति भी व्यक्ति के मन में द्वेष न रखें और नर को नारायण मानकर सदा उसकी प्रति सेवा और समर्पण भाव रखें। शत्रु के साथ शत्रुता निभानी आसान है, लेकिन शत्रु के साथ भी मित्रता का व्यवहार कोई विरला ही कर पाता है। थैंक यू।